खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 44th एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है खौफनाक मंडे। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि हमारे इधर रियल इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गुडीज़, जिनका इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे या लाइक आएंगे। महीने के एंड में उनका नाम बताया जाएगा और फिर उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गुडीज़ भेजा जाएगा। ये बात तो गारंटीड है। तो आज का पहला हादसा हमें भेजा है संतोष गायकवाड़, महाराष्ट्र के डोंबिवली से। यह हादसा संतोष जी की बीवी के साथ हुई थी जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। उनकी बीवी जो वीना जी है उनके साथ ही हुई थी जब वो स्कूल में पढ़ती थी, क्लास 10th में। तो एक बार स्कूल से लेके गए थे रत्नागिरी में, बाकी सारे बच्चों के साथ एक ही बस में गए थे वीना जी। रत्नागिरी तो एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है, समुंदर के पास है, सी बीच है, बहुत सुंदर लोकेशन है। 2 दिन की ट्रिप भी थी। तो जिस दिन पहुंचे तो टीचर ने सबको बताया कि शाम के बाद कोई अपने रूम से ना निकले। तो वीना जी अपने 3 दोस्तों के साथ एक ही रूम में शेयर करके रह गई थी और बाकी सारे दोस्त लोग भी, बच्चे लोग जो थे वो अलग अलग रूम में थे। तो दिन भर पूरा घूमे वो लोग, आसपास आजू बाजू सब सी बीच घूमने गए। तो जब दोपहर को जब सब घर पे आए तो अचानक से देखे वीना जी की रूम पूरा बिखरा हुआ है, पूरा एकदम पूरा चारों ओर बिखरा हुआ है। तो उन लोग को लगा कि शायद कोई आके फिर ख़राब करके गए होंगे, कोई दोस्तों ने किया होगा मजाक में। तो वो लोग ने वो इग्नोर किया। फिर रात के टाइम पे सब अपना अपना डिनर करके सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सब समेट के अपने बेड पे बैठ के सब ऐसे ही बातचीत चल रहा था। तो वो अचानक से बहुत ज़ोर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। तो सब लोग डर गए कि इतने रात को 10:30-11 बज रहे थे, तो इतने रात को अभी कौन चिल्ला रहा है। तो वीना जी और वो जो तीनों दोस्त थे वो लोग खिड़की के पास बैठ के बात कर रहे थे और खिड़की भी खुला हुआ था। तो जैसे ही ये आवाज़ आया तो तुरंत उठ के खिड़की बंद कर दी वो लोग ने। तो वीना जी सोचे कि बाकी सबको शायद ये आवाज़ सुनाई दिया होगा। तो उन्होंने क्या किया, दरवाज़ा खोल के बाहर कॉरिडोर में जाके देखने गए कि कोई और भी है क्या जो इन्होंने सुने ये वाला आवाज़ को। तो ये पुष्टि करने के लिए वीना जी निकलते हैं, अपने रूम से निकले और देखे, लेकिन किसी की कोई हलचल नहीं दिख रहा था। तो वो अपने रूम की तरफ जाने लगे। तो जिस कॉरिडोर से वो जा रही थी, वीना जी देखी कि अचानक से कि कोई एक लड़की जंगल की तरफ जा रही है, तो अकेली चले जा रही है। लेकिन देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको कि कोई उनके ही स्कूल के बच्चे होंगे। तो काफ़ी देर तक वो देखते रहे। वो देखते थोड़ी देर बाद वो देखी कि वो लड़की जो जंगल की तरफ जा रही थी अचानक जैसे कि हवा में गायब हो गई और ज़ोर से किसी की चीखने की फिर से आवाज़ आई। तो वीना जी तो बहुत डर गए और उनको समझ भी आ गया था कि ये कुछ तो गड़बड़ है और वो तुरंत अपने रूम में जाके चादर ओढ़ के सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह उन्होंने टीचर से ये चीज़ कहा कि कल रात को ऐसे चीखना चिल्लाना का आवाज़ सुनाई दिया उनको। तो टीचर ने बोली इसीलिए शाम के बाद घर से निकलना मना किए थे हमने। वो तो किस्मत ख़राब था कि हम लोगों को कोई और गेस्ट हाउस मिला ही नहीं, इसीलिए हम लोग को मजबूरी में इधर आना पड़ा। तो सब ने डिसाइड किया कि उसी दिन लौट जाएंगे। फिर शाम को सब ने डर के मारे उसी दिन लौट गए घर वापस। ऐसे तो काफ़ी बार सुना है मैंने रत्नागिरी में कि शाम के वक्त उधर जंगल में कुछ होता है या फिर वहाँ पे कोई घूमता रहता है वो जंगल में। तो रत्नागिरी में अक्सर बोलते हैं लोग कि शाम के बाद आप निकलो ही नहीं घर से।
अब चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें भेजा है राजीव नेगी पंजाब के जलंधर से। ये एक्चुअली हादसा नहीं है, लेकिन महसूस हुआ था उनको, राजीव जी को, जब वो अमृतसर घूमने गए थे गोल्डन टेम्पल पे। और गोल्डन टेम्पल के ठीक बाजू में है जालियनवाला बाग। ये जगह तो बहुत ही मशहूर है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था। पहले तो दिन भर गोल्डन टेम्पल में घूमे काफ़ी देर तक, फिर उसके बाद वो जालियनवाला बाग भी गए थे घूमने के लिए। तो जब वो घूम रहे थे, उनको वो जालियनवाला बाग का जो फेमस एक कुआं था, जिस कुएं पे बहुत सारे औरत और बच्चे ने कूद के जान दिए थे, और आज भी उनका चीख पुकार कभी कभार सुनाई देता है। अगर गौर से सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा। तो राजीव जी वो कुएं के पास जाके झुक के आवाज़ सुन रहे थे खड़े होके, और कोशिश कर रहे थे कि वो आवाज़ सुनाई देता है कि नहीं। तो ऐसे ही सुनते सुनते अचानक से उनको महसूस हुआ कि कोई उनके हाथों के ऊपर हाथ रखा है। पहले तो उन्होंने सोचा कि कोई, बहुत सारे लोग देख रहे थे तो किसी का हाथ लग गया होगा, तो उन्होंने हाथ हटा दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि किसी की ठंडा ठंडा हाथ उनके हाथों के ऊपर रखा हुआ है। तो जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखा तो देखा उन्होंने कि किसी की कोई खून से लथपथ एक हाथ उसके हाथ के ऊपर रखा हुआ है। तो तुरंत हाथ हटाया और उधर से भाग गया, और इधर उधर देखा कि नहीं, कोई तो है नहीं, ऐसे ही सब कुछ है, नॉर्मल है। फिर उधर उसने और नहीं रुका, वो अपने सीधा घर आ जाता है और आके अपने दोस्तों से बोला कि ऐसा ऐसा हुआ था उसके साथ। तो काफ़ी सारे दोस्त लोग ने जो था वो उनका बात सुन के बोला कि हाँ, कभी कभार ऐसे हादसे कई बार सुना गया है, और शाम के बाद किसी को घुसने तक भी नहीं दिया जाता है, और कोई अगर गलती से अगर घुस गया तो वो सोचता है सिर्फ इतना ही कि कब वो कैसे निकले वहाँ से। तो जालियनवाला बाग का नाम तो बहुत ही मशहूर है, और आप लोग भी काफ़ी सुने होंगे, और इसके बारे में सारे भारतीयों को जानकारी है ही। और अंग्रेज़ों ने बेहिसाब गोली चलाए थे उस टाइम पे, और कितने मासूम जान लिए हैं। आज भी सही डेथ काउंट नहीं है सरकार के पास, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर जो था वो छुपा दिया गया है अंग्रेज़ों द्वारा। तो संतोष जी और राजीव जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। और आप भी ऐसा कोई भी रियल एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग लिख के भी भेज सकते हैं, या फिर आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी इंसिडेंट भेज सकते हैं। और आप लोग चाहे तो ईमेल पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com। और फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। फेसबुक का पेज का नाम है खौफ स्पेस F K कैपिटल और F कैपिटल। और इंस्टाग्राम का भी पेज है हमारा, वहाँ पे भी आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए। और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा, ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड भूतों की बुधवार, ठीक रात 9 बजे। और आप लोग भूलिए मत, इंसिडेंट भेजना शुरू कर दीजिए। ओके देन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।